नमस्कार दोस्तों, जिस ज़मीन पर आप घर बना के रह रहे हैं या फिर कोई ऐसा ज़मीन है, उस ज़मीन पर आपका कब्ज़ा है और उस ज़मीन का कोई भी कागज़ात आपके पास नहीं है दोस्तों, तो आपका जो चौहद्दीदार है यानी कि उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, उनसे पूछा जाएगा। जब सर्वे करने के लिए अधिकारी लोग आएँगे, तो उनसे ही पूछा जाएगा, इनका ज़मीन जो है कितने वर्षों से दखल कब्ज़ा है। उसके बाद जो है सरकार तय करेगी कि आपके नाम से खतियान क्रिएट किया जाए कि नहीं किया जाएगा। और जो है दोस्तों, पारिवारिक बंटवारा को लेकर के जो है इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों, चौहद्दीदारों का बयान जो है अहम रहने वाला है। अगर रैयत का किसी भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है और उसके पास कोई कागजात जमीन का नहीं है दोस्तों, तो खेसरा के चौहद्दीदारों का बयान भी महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। यानी कि दोस्तों, प्लॉट नंबर का जो उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, उनका जो बयान है दोस्तों अहम रहने वाला है। ठीक है, साथ ही उस खेसरा के चौहद्दी में जमीन बिक्री विनिमय या निबंधित बंटवारा स्वत्वाधिकारी का नाम भी अहम साक्ष्य माना जाएगा और वह भी स्वामित्व निर्धारण का आधार होगा दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वंशावली और पारिवारिक बंटवारे को लेकर अहम बातें। वंशावली को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। रैयतों को वंशावली स्वहस्ताक्षरित कर समर्पित करनी है। मौखिक या आपसी बंटवारा की स्थिति में किसी भी पैतृक जमीन पर उनके वर्तमान उत्तराधिकारियों के स्वामित्व की स्थिति जो है स्पष्ट की जा सकेगी। संयुक्त परिवार में अलग अलग व्यक्ति के नाम से खतियान था। सहमति के आधार पर किए गए बंटवारे से वर्तमान दखलकारों के नाम पर अलग अलग खेसरा के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होगी। यानी कि दोस्तों, अगर आपके पास पारिवारिक बंटवारा है, शेड्यूल है और आप लोगों का सहमति है, तो उसके अनुसार जो है सर्वे में खतियान अलग अलग खोला जाएगा। ठीक है, यानी कि शेड्यूल जो है आपसी बंटवारा में शेड्यूल होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर शेड्यूल बंटवारा नहीं होता है, आप लोग चार भाई हैं, अगर बंटवारा नहीं करते हैं तो चारों के नाम से जो है खतियान खोला जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, वंशावली में पुत्री का नाम कब जरूरी है। वंशावली में खतियानी रैयत की पुत्री या बहन का नाम तभी शामिल नहीं होगा जब महिला के स्तर से संपत्ति का परित्याग कर दिया गया है अथवा पिता के स्वजित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज नहीं है। अगर महिला का नाम है तो अपने पिता की संपत्ति में नियमानुकूल उनका हिस्सा मिलेगा। वो महिला जो है एनओसी कागजात पर सिग्नेचर कर देती है, मुझे अपने पिता के हिस्सा जमीन जो है जायदाद है मुझे नहीं चाहिए, तो दोस्तों उनके नाम से खतियान क्रिएट नहीं होगा। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रैयती और गैर मजरूआ के लिए सीएस खतियान में रैयती और आरएस खतियान में गैर मजरूआ जमीन दर्ज होने की स्थिति में प्रकाशित खतियान में इंट्री सक्षम प्राधिकार के स्तर से जारी निर्णय के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। याद रैयत की तरफ से आपसी बंटवारा पशनामा के आधार पर किया गया है और स्टॉप पेपर पर शेड्यूल तैयार कर सभी हिस्सेदार के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करने पर वह मान्य होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है, अगर उस पर सभी का शांतिपूर्ण कब्जा है, यदि कोई व्यक्ति खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत से संबंधित दस्तावेज या केवाला के माध्यम से जमीन खरीद कर दखल किए हुए हैं लेकिन केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो जमीन सर्वे में निबंधित केवालों के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद स्वामित्व निर्धारण किए जाने की वैधता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, रसीद अपडेट नहीं है तो भी स्वामित्व पर असर नहीं। अगर खानापुरी के समय आपसी बंटवारा और सभी हिस्सेदारों का अलग अलग खाता खुल जाता है तथा बाद में कोई एक हिस्सेदार असहमति करते हैं तो एकल खाता के स्थान पर आपस संयुक्त खाता खोलने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, शेड्यूल बनता है चार भाइयों के नाम से, एक भाई भी अगर आपत्ति दर्ज करता है तो वो खतियान जो है चारों के नाम से क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई रैयत किसी कारण से यदि जमाबंदी या लगान रसीद को अपडेट नहीं कराता है तो इस परिस्थिति में नए खतियान में स्वामित्व की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। भूमि के वर्तमान वास्तविक दखल के रूप में ही सर्वे खतियान तैयार होगा। रिवीजन सर्वे वसीगत पर्चा वालों के लिए अंचल का कार्य आरएस डिविजनल सर्वे के आधार पर हो रहा है। रैयत चाहते हैं कि सर्वे सीए कैडेस्ट्रल खतियान सर्वे के आधार पर हो, तो अंचल जिससे
आधार पर काम हो रहा है वही मान्य होगा। सर्वे का कार्य मुख्य रूप से आरएस आधार पर ही किया जाएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, आरएस मतलब हो गया नया दोस्तों, और सीएस मतलब हो गया पुराना, ठीक है। इसमें आपत्ति होने पर विवाद की स्थिति होगी। सरकारी भूमि पर कोई रैयत बंदोबस्त भूमि प्राप्त कर बसे हुए हैं और उनके पास कागजात नष्ट हो गए हैं, तो अंचल में मौजूद खतियान के आधार पर इसका खतियान बनाया जाएगा। वासीगत पर्चा वालों का इसका लाभ दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, अगर कोई सरकारी जमीन है उस पर घर बना हुआ है दोस्तों, अधिकारी द्वारा जो है खतियान बनाया जाएगा और दोस्तों पर्चा वालों को इसका लाभ दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।